बकरा का रैदर नहीं लगना वो ठीक है, वो जायज़ है, लेकिन पब्लिक वे पे जहाँ पे हर शख्स को जाने का हक है, किसी को रोका जाता है, तो वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में आता है। फिर उसके बाद रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या है कि whoever wrongfully restrained any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribed limit। अगर एक शख्स ये कहता है ऐस तो आगे नहीं जाना, तुम ऐस कमरे तो बाहर नहीं निकलना, वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आ जाएगा। रिस्ट्रेंट है, मौके पे खड़ा कर लेना। कन्फाइनमेंट इस जगह से आगे नहीं जा सकता, तो कमरे जो बाहर निकलना तो मारने हैं हम, ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में फाइल। ठीक है। अब पनिशमेंट ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की पनिशमेंट सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो 1 माह तक है, सादी कैद महज जो 1 माह तक हो सकती है, और फाइन जो है जो 1500 और 15 रुपए तक जुर्माना, या दोनों सजाएं इकट्ठी हो सकती हैं। जबकि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की सूरत में जब शख्स जो है वो 1 साल तक कैद है और जुर्माना 3000 रुपए तक हो सकती है, ये दोनों सजाएं इकट्ठी हो सकती है। और अगर एक शख्स जो है वो 3 दिन या उससे ज्यादा दिनों के लिए रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया जाए, तो फिर ऐसी सूरत में उसकी सजा जो है वो 2 साल हो जाएगी। 3 दिन या उससे ज्यादा दिन के लिए रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया जाएगा, तो फिर उसकी सजा जो है वो 3 साल में चली जाएगी। फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 और मोर डेज, तो फिर 3 साल तक की सजा। और फिर उसके बाद रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर हुज लिबरेशन रिट एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ देना, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट सीक्रेट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। फिर उसके बाद आती है फोर्स 349 के पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर इफ ही कॉज मोशन और चेंज ऑफ मोशन और सेशन ऑफ मोशन, दैट इफ अदर कॉज द सब्सटेंस ऑफ सच मोशन और चेंज ऑफ मोशन और सेशन ऑफ मोशन एज इट ब्रिंग्स that substance into contact with any part of other's body or with any which other is bearing, carrying or with anything so situated that such contact affects that other person's sense of feeling। अगर एक शख्स जो है वो किसी को खड़ा कर दिया, खलो जाते, ये तो उसका रॉन्ग कन्फाइनमेंट तक चल उधर मुंह, जब आपने उसको हाथ लगा के उसका मुंह चेंज कर दिया उधर निकल, ये फोर्स में आ गया, दिस इज फोर्स। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब फोर्स किस तरीके से होती है, उस शख्स की बॉडी का कोई हिस्सा टच कर दे, उस शख्स ने कोई कपड़ा पहना है, टोपी पहनी है, उसका कोई जिस्म में से को टच कर दिया जाए, ठीक हो गया। सेकेंडली बाय डिस्पोजिंग सच सब्सटेंस, या उसके साथ कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा छड़ी के साथ, किसी प्लास्टिक के मेटल के किसी भी चीज के साथ टच कर दिया जिससे उसकी मोशन चेंज हो गई, जिस तरह वो जा रहा था उस तरफ वो नहीं जा सकता, तो वो फोर्स में फाइल करेगा। या किसी एनिमल, कुत्ते को पीछे लाता ताकि बंदा उधर दौड़ जाए, ये भी फोर्स में शामिल आ गया। फिर उसके बाद है क्रिमिनल फोर्स, कि whoever intentionally uses force to any person without that person's consent in order to committing any offense। अगर कोई शख्स किसी शख्स की मर्जी के बगैर उसकी फोर्स, उसका जो है वो क्रिमिनल फोर्स करता है ताकि वो जुर्म कर सके, ये तो जावे तो मैं जुर्म बाज कर, तो वो क्रिमिनल फोर्स में फॉल करेगा। फिर उसके बाद असॉल्ट है कि whoever makes any gesture or preparation intending knowing to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he would make gesture or preparation is about to use criminal force। एक शख्स यार भैया बनाता है, मसलन 10 नाम ये हाथ मारना शुरू कर दिया, इट मींस कि उस शख्स ने असॉल्ट किया, ये असॉल्ट है। फिर उसके बाद इसकी असॉल्ट है वो क्रिमिनल फोर्स हो, असॉल्ट हो, अब उस सूरत में उनकी सजाएं जो हैं दैट इज 3 months 3 माह तक कैद और एक 1500 रुपये जुर्माना, ये दोनों सजाएं इकट्ठी हो सकती। फिर उसके बाद किडनैपिंग है कि किडनैपिंग 2 तरह की होती है, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। पाकिस्तान से क्या है कि अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान किसी शख्स की मर्जी के बगैर उसको पाकिस्तान के लिमिट से बाहर ले जाएगा, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान है। और अगर कोई शख्स किसी की गार्डियनशिप में है, वो बच्चा है, लेस देन 7 years ऑफ एज है, माइनर है, या वो खातून है जो 14 साल से कम उम्र की है, या वो अपना क्या कहते हैं अनसाउंड माइंड शख्स है, उसको उस तरीके से आप बेटा मैं खिलाने लेके जाता हूँ, उसकी कवर करके उस एरिया से बाहर ले जाना जहाँ पे वो बच्चा उस कस्टडी से आउट हो जाए, उसकी रीच से आउट हो जाए, गार्डियन की रीच से आउट हो जाए, तो वो किडनैप फ्रॉम द गार्डियनशिप कहलाएगी। फिर एब्डक्शन है कि whoever by force compels any other person by deceitful means induces any person to go from place is said to call abduct that person। एब्डक्शन क्या होता है कि धोखे से यार वो डॉक्टर साहब तुम्हें तलाश कर रहे थे, वो आओ मैं तुम्हें उधर फड़ा के ले उधर जाके बंदा चुप के अगवा करके ले, यानी कि उसको धोखे से या गलत बयानी से उसको अपने साथ ले जाना ताकि एक बंदा एक जगह से आउट हो जाए, तो वो एब्डक्शन की डेफिनेशन में फॉलो करेगा। और किडनैपिंग की सजा जो है वो आगे बता दी गई है कि अगर 7 साल तक की सजा है, और किडनैपिंग एब्डक्टिंग अगर उसकी नीयत उस किडनैपिंग का मकसद किसी को कत्ल करना है तो फिर उसकी सजा 10 साल है। कत्ल किया नहीं लेकिन इस नीयत से अगवा कर लिया तो फिर उसकी सजा जो है वो 10 साल है। फिर अगर वो बच्चा 14 साल से कम उम्र का है, अगर उसको अगवा किया जाएगा तो उसकी सजा जो है वो 14 साल सजा है, जो 7 साल से कम नहीं है।
बस इतना, आई थिंक दैट इज इनफ सफिशिएंट।